गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नीरज कुमार जावा ऑनलाइन जावा क्लास का मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जावा में रन टाइम इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, मैंने 4 तरह से इनपुट लेने के लिए जावा में बताया था। आज हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी सी एंड सी प्लस प्लस से मालूम होना चाहिए कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है। जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। कब कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सार कितने बार कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट करना चाहिए, ये सारा डिसीजन हम लेते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू। नाम से ही पता चलता है कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो जैसा कि सी का कंट्रोल स्टेटमेंट बता देना चाहते हैं, जो भी सी में आप पढ़े होंगे, इफ का चारों फॉर्मेट, स्विच केस पढ़े होंगे, 3 तरह का लूप पढ़े होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट उसी तरह से जावा में डिफाइन करते हैं। इसलिए मैं कंट्रोल स्टेटमेंट में सारा कुछ डिस्कस नहीं करने वाला हूं। यहाँ पे जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट में जो कुछ यूनिक जिसका फीचर्स है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इफ में कोई नया चीज जावा में नहीं है। आप इफ का 4 फॉर्मेट आपने यूज किया था सी सी प्लस प्लस में, एग्जैक्ट उसी तरह से आप जावा में यूज कर सकते हो। एक नया फीचर्स क्या है, स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट में अभी तक सी एंड सी प्लस प्लस में आप 2 ही तरह के वैल्यू को मैच करा सकते हो, एक इंटीजर टाइप के वैल्यू को, एक कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को। लेकिन जावा में ये फैसिलिटी आ चुका है, J2SE 1.5 से ये फीचर 1.7 से ये फीचर इंक्लूड कर लिया गया है कि स्विच के स्टेटमेंट में आप स्ट्रिंग टाइप के भी वैल्यू को मैच करा सकते हो। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर टाइप के भी वैल्यू को मैच करा सकते हैं, इंटीजर टाइप के भी वैल्यू को मैच करा सकते हैं और स्ट्रिंग टाइप के भी वैल्यू को मैच करा सकते हैं। क्लियर लिखा हुआ है, इन दिस स्टेटमेंट वी कैन स्पेसिफाई इंटीजर, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। C and C++ does not support a string value with switch case statement. This feature was included from J2SE 1.7. 1.7 कंपाइलर से इस फीचर को इंक्लूड किया गया है। तो इस पे एक हम प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। क्लियर लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट मंथ नेम। मंथ नेम हम इनपुट करेंगे। मंथ नेम क्या होगा, एज ए स्ट्रिंग होगा। आफ्टर दैट प्रिंट कंसिस्टिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ एनी पार्टिकुलर मंथ। उस मंथ में कितने टोटल नंबर ऑफ डेज का वो मंथ होता है। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। मैंने आईओ पैकेज को इंपोर्ट किया। क्यों आईओ पैकेज को इंपोर्ट किया गया, क्योंकि हम प्रोग्राम में डेटा इनपुट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं। ठीक है, डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाए। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, मैसेज प्लेस आउट करेगा, इंटर एनी मंथ नेम। एमएन वेरिएबल में मंथ नेम मैंने इनपुट कर लिया, स्विच में मैंने सप्लाई किया। ठीक है, एमएन सप्लाई किया, मंथ नेम कंप्लीट इंटर करेंगे। ठीक है, अगर आप जानते हो कि 31 डेज कौन कौन मंथ में होता है, 30 डेज कौन कौन मंथ में होता है, और 28 और 29 डेज। तो केस कीवर्ड के द्वारा मैंने वैल्यू स्पेसिफाई किया। स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोट में होगा ना, तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, इस तरह से मैंने सप्लाई कर दिया। जो 31 डेज का होता है तो इसमें 31 डेज आएगा और ब्रेक कर जाएंगे। अगर मान लो कि इसके अलावा कोई मंथ नेम अप्रैल हो गया, जून हो गया, तो इसमें 30 डेज देगा। ठीक है, इसमें ब्रेक कीवर्ड, इसमें भी ब्रेक कीवर्ड लगा देना। ब्रेक कीवर्ड केस फरवरी के केस में 28 या 29 डेज होगा। डिफॉल्ट अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट पार्ट एग्जीक्यूट करता है, जो आप जानते हैं। ठीक है, इनवैलिड मंथ नेम। इसमें कुछ नया चीज नहीं था, बस स्विच केस में एक फैसिलिटी आ चुका है जावा में कि आप स्ट्रिंग टाइप के भी वैल्यू को मैच करा सकते हो, जबकि सी एंड सी प्लस प्लस इसको सपोर्ट नहीं करता है। अब आइए, अब लूपिंग स्टेटमेंट में नया चीज क्या है। आप फॉर लूप पढ़े हो, व्हाइल लूप पढ़े हो, ठीक है, डू व्हाइल लूप पढ़े हो, डमी फॉर लूप पढ़े हो सी एंड सी प्लस प्लस में। अब यहाँ पे एक नया लूप क्या है, फॉर ईच लूप, जिसको हम लोग फॉर इनहांस्ड लूप भी बोलते हैं। तो फॉर ईच लूप और फॉर या फॉर इनहांस्ड लूप कहने का मतलब क्या है कि इस फॉर लूप में क्या इनहांस्ड किया गया। आप पहले फॉर लूप में क्या यूज करते थे, इंक्रीमेंट पार्ट यूज करते थे, इनिशियलाइजेशन पार्ट यूज करते थे, कंडीशन यूज करते थे।
तो यहाँ पे न कंडीशन देने का जरूरत है और यहाँ पे न इंक्रीमेंट पार्ट देने का जरूरत है और न यहाँ पे इंसलाइशन पार्ट देने का जरूरत है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इस लूप को केवल ग्रुपिंग वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे किसी भी कलेक्शन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, अगर एरे का वैल्यू रिप्रेजेंट करना है, एरे के वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो। नॉर्मल फॉर लूप की तरह यह काम नहीं करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लियर, दिस लूप इज मेनली यूज टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एनी कलेक्शन टाइप एज एरे वेरिएबल। इट वॉज इंक्लूडेड फ्रॉम J2SE 1.5। ये भी J2SE 1.5 से ये फीचर इंक्लूड किया गया है। सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स देखिए, फॉर डेटा टाइप वेरिएबल एरे नेम, अरे का जो भी नाम होगा, ठीक है, जो भी डेटा टाइप होगा वही डेटा टाइप हम यहाँ यूज करेंगे। ये रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। अरे वेरिएबल में जो भी फर्स्ट वैल्यू होगा वो कॉपी राइट टू लेफ्ट काम करता है। वो फर्स्ट वैल्यू कॉपी होकर इस वेरिएबल में जाएगा और उसको प्रिंट करा दो, या जो भी करना है, एक्सेस करना है, सम करना है, जो भी करना है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ये तो क्लियर है कि हम लोग जो इस लूप को यूज करेंगे, फॉर ईच लूप जब यूज होता है तो ग्रुपिंग वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, अरे के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, या सम करना है, या जो भी कुछ करना है। तो क्लास फॉर ईच पब्लिक स्टैटिक जावा का मेन मेथड, देखो एक यहाँ पे अरे वेरिएबल लिए है, इसमें 10, 20, 30, 40 चार वैल्यू इनिशियलाइज किया गया है और चारों वैल्यू को हम फॉर ईच लूप के द्वारा क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर किस तरह का अरे वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, तो इंट आई ले लिया। अरे वेरिएबल का नाम क्या है, ए है, तो इसका फर्स्ट वैल्यू कॉपी होकर किस में जाएगा, आई में। रिवर्स ऑर्डर में काम करता है, राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट वैल्यू कॉपी होगा आई में, ठीक है, 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, आई का वैल्यू क्या प्रिंट कर जाएगा, 10। फिर ऑटोमेटिकली सेकेंड वैल्यू कॉपी होगा आई में, फिर आई का वैल्यू 20 प्रिंट करेगा। फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वैल्यू, जब तक वैल्यू अवेलेबल है तब तक ये वैल्यू प्रिंट करते रहेगा। जैसे ही अब कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, इंटरनली एक क्या हो, इस लूप से हम लोग क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ये है फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप हमेशा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि अगर आपको जावा में अगर पूछेगा लूप से क्वेश्चन, तो ये नहीं पूछेगा कि फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, सीधे बोलेगा कि फॉर ईच लूप क्या होता है, बताओ जावा का, ठीक है। फिर अब आइए नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं लेबल्ड लूप। लेबल्ड लूप आप याद कीजिए, सी एंड C++ में गोटू स्टेटमेंट यूज करते थे। गोटू के साथ आप लेबल नेम डिफाइन करते थे, ठीक है, लेबल नेम डिफाइन करते थे वहां पे। उसी तरह से लूप के साथ हम लोग लेबल नेम डिफाइन करते हैं। इसको क्यों यूज करते हैं? अगर आपके पास, एक चीज याद करो, आप जब C एंड C++ में नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और आपको लूप से टर्मिनेट होना रहता है, तो आप क्या यूज करते थे, फोर्सफुली अगर लूप से टर्मिनेट करना है तो ब्रेक कीवर्ड यूज कर देते थे, ठीक है। लेकिन ब्रेक एट ए टाइम एक ही लूप से टर्मिनेट करता है। आप आउटर लूप के अंदर मोर देन वन इनर लूप, आउटर के अंदर इनर है, इनर के फिर अंदर इनर है, आप लूप स्ट्रक्चर यूज किए हो। अगर हम चाहते हैं कि इनर लूप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करें, इनर लूप से तो बाहर हो ही जाए लेकिन आउटर लूप से भी बाहर हो जाए, तो वहां पे 2 बार ब्रेक कीवर्ड यूज करना होगा। एक इनर लूप में भी ब्रेक यूज करना होगा, आउटर लूप में भी ब्रेक यूज करना होगा। लेकिन यहाँ पे लेबल्ड लूप से, ठीक है, आप किसी भी लूप से एट ए टाइम टर्मिनेट हो सकते हैं। देखिए तो इन दिस लूप वी स्पेसिफाई लेबल नेम विथ एनी लूप, किसी भी लूप के साथ लेबल नेम डिफाइन कर सकते हैं। अगर फॉर के साथ लेबल नेम डिफाइन करते हैं तो लेबल्ड फॉर लूप कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फॉर के साथ ही लेबल यूज करेंगे, फॉर के साथ भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू टर्मिनेट फ्रॉम मल्टीपल लूप फोर्सफुली। आप एट ए टाइम मोर देन वन लूप से फोर्सफुली क्या हो सकते हो, टर्मिनेट हो सकते हो। इट इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड यहाँ पर भी यूज करेंगे हम, लेकिन ब्रेक के साथ लेबल नेम डिफाइन करेंगे, ठीक है। दिस फीचर वाज इंक्लूडेड फ्रॉम J2SE 1.5। ये भी JDK 1.5 से फीचर इंक्लूड किया गया है। कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे लेबल नेम, जो भी लूप यहाँ पे यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करो या व्हाइल लूप यूज करो, इसके पहले लेबल नेम डिफाइन कर देंगे, लेबल नेम और उसके बाद कोलन साइन देना है।
स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, फिर दूसरा लूप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, इसके पहले भी एक यूनिक लेवल नेम दे देंगे, फिर इसके अंदर एक और लूप यूज कर रहे हो तो लेवल नेम दे देंगे, और जिस लूप से तुमको लगता है कि बाहर निकलना है, ये तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लूप के अंदर तो लिखेंगे ही अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जिस लूप से तुम बाहर निकलना चाहते हो ब्रेक लगा दो, और ब्रेक के साथ क्या यूज कर देंगे, लेवल नेम। अगर लेवल नेम यहाँ पर सेकेंड लूप का XYZ है और ब्रेक XYZ दे दिए तो इस सेकेंड लूप से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। C++ में केवल क्या था कि हम लोग केवल ब्रेक अगर केवल यूज करेंगे तो इसी लूप से टर्मिनेट करेंगे जिस लूप में ब्रेक डिफाइन किया गया है। क्लियर? एग्जाम्पल भी देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझने का कोशिश कीजिए। क्लास लेवल्ड जावा का मेन मेथड IJK, ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे इसको यूज किया गया है। नाम फर्स्ट लूप का नाम क्या दे दिए, लेवल नेम क्या दिए, AAA। दूसरे लूप का नाम क्या दिए, BBB, ठीक है। और व्हाइल के साथ मैंने क्या दिया, CCC दिया, ठीक है। 3 लेवल नेम डिफाइन किया। अब देखो, जैसे ही k का वैल्यू 4 हो जाएगा, जैसे ही k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ब्रेक BBB किस लूप से बाहर हो जाएंगे, ये सेकेंड वाले फॉर लूप से बाहर हो जाओगे। और i का वैल्यू जैसे ही 3 हुआ, आप किस लूप से बाहर हो जाओगे, फर्स्ट लूप से बाहर हो जाओगे, ठीक है। यही है आपका लेवल्ड लूप, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है जावा डज नॉट सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट, जावा गो टू स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, बट गो टू एंड कॉन्स्ट आर कीवर्ड इन जावा। जावा में गो टू एंड कॉन्स्ट रिजर्व कीवर्ड है ना, बट इसको यूज नहीं करते हैं। गो टू एंड कॉन्स्ट कीवर्ड है लेकिन इसको यूज अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं जावा में क्या बताऊंगा, अरे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे कुछ जावा में अरे वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल अलग है, ठीक है। ये भी आप जिस तरह से C++ में अरे का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस सेम टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है, ये भी सेम टाइप के ही वैल्यू को स्टोर करता है। लेकिन यहाँ पे नया चीज क्या मिलेगा आपको, एक रैग्ड अरे, जिसको जैग्ड अरे भी बोलते हैं, ठीक है। थैंक्स।